हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10th साइंस के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। ये जो है वो हमारे एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 है। लास्ट फ्री लेक्चर में हमने जो है वो 60 एमसीक्यूज़ कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 क्वेश्चन है हमारे पास। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा अंडर फेवरेबल कंडीशन। जो हाइड्रा के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाय बडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द फीमेल सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स। फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होते हैं XX का क्रोमोसोम पेयर होता है फीमेल्स के अंदर। ह्यूमन मेल्स हैव सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स। ह्यूमन मेल्स के अंदर जो है वो हमारा XY होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, डैश मिरर इज यूज्ड एज द साइड व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। व्हीकल्स में साइड व्यू मिरर की फॉर्म में जो है वो हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स मिरर को। नेक्स्ट है, which of the following term does not represent the electrical power in the electrical circuit। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला नहीं है। तो इसमें IR² जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला नहीं है। I² R होता है, VI होता है, V²/R भी होता है। ये तीनों फॉर्मूले जो है वो इलेक्ट्रिक पावर के हैं, लेकिन IR² जो है वो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इसके लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। Next question number 66. An electromagnet consists of soft iron core surrounded by a coil of insulated wire made up of। जो हमारी इंसुलेटेड वायर होती है वो हमारी जो है वो कॉपर की बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 66 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, one end of the magnetic compass indicate towards dash and other end indicate। एक एंड जो है वो नॉर्थ की तरफ और दूसरा जो है वो साउथ की तरफ। तो नॉर्थ साउथ ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ फूड चेन। इसमें से कौन सा जो है वो एक फूड चेन को बनाता है। ग्रास, वुड, सॉइल। नहीं, ये फूड हमारी फूड चेन का पार्ट नहीं है। वुड, प्लास्टिक, व्हीट ये भी नहीं है। ग्रास, गोट, ह्यूमन। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। ये जो है वो एक फूड चेन बना रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर। ट्रॉपिकल एनर्जी लेवल, जब हम एक एनर्जी लेवल से ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जाते हैं तो क्या होता है, तो लॉस ऑफ एनर्जी होती है। तो ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें तो क्या बनता है, तो मैग्नीशियम रिबन के बर्न होने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट है, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विच हैज़ द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन के पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ऑन ग्रुप है लास्ट में। तो ऑन जो है वो हमारे कीटोन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 के लिए ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ जाइलम इन द प्लांट्स। प्लांट्स में जाइलम का फंक्शन क्या होता है, वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन द ऑर्गेनिज्म गेट डैश एनर्जी। जो हमारी अनएरोबिक प्रोसेस होता है इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट, ऑन विच प्लांट मेंडल डिड एक्सपेरिमेंट विद हेरिडिटी। मेंडल ने जो है वो कौन से प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो मेंडल ने ऑन पी प्लांट जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर टू ऑब्टेन रियल एंड सेम साइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा कन्वेक्स लेंस के सामने, अगर हम रियल और सेम साइज की जो है वो इमेज ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो इसको हमें एट अ डिस्टेंस ट्वाइस द फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पे रखना होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट कलर डज द स्काई लुक लाइक टू एन एस्ट्रोनॉट इंस्टेड ऑफ ब्लू। इस एस्ट्रोनॉट को जो है वो हमारी स्काई जो है वो ब्लैक कलर की नज़र आती है। डैश कलर इज लीस्ट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन द पासिंग थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म में से पास होने पे कौन सा कलर सबसे कम डिस्ट्रैक्टेड होता है, तो रेड सबसे ऊपर रहता है। तो रेड जो है वो सबसे कम डिस्ट्रैक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 77 के लिए ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट, वट इज द कोयल
coiled of closely wound insulated copper wire with many turn in the shape of coil, bar, magnet, solenoid। तो इसको जो है वो हम सोलिनॉइड बोलते हैं। मैनी नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं उसको हम सोलिनॉइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 के लिए ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, इन अवर कंट्री देयर इज अ डैश वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायर। तो हमारे घरों में जो है वो 220 वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए घरों में जो है वो हमारा फ्यूज लगे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 के लिए ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फूड वेब व्हाट इज द मैन। फूड वेब के अकॉर्डिंग जो है वो मैन क्या है। तो मैन जो है वो हमारे ओमनिवोरस में आएंगे। दोनों जो है वो खाते हैं, वो कार्निवर्स भी है और हार्निवर्स भी है, यानी कि वो ओमनिवर्स के अंदर आएंगे। प्लांट और एनिमल दोनों को ईट कर सकता है मैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, ओजोन मोलिक्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम डैश एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारा ओजोन है वो 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से बनता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, 2FeSO4 gives us Fe2O3 plus SO2 plus SO3। the above chemical reaction is an example of। इसमें क्या हुआ है, तो इसमें जो है वो हमारी डिकम्पोजिशन हुई है। एक जो है वो टूट के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, तो उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 के लिए ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है विच गैस इज फिल्ड बाय रिमूविंग एयर फ्रॉम द बैग ऑफ चिप्स। चिप्स के पैकेट में जो है वो कौन सी गैस होती है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच सब्सटेंस कर्ड एंड सिट्रिक आइटम्स शुड नॉट बी केप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल। तो कर्ड और सिट्रिक आइटम में जो है वो सिट्रिक एसिड होता है, जिसके कारण जो है वो उनको कॉपर और ब्रास के वेसल्स में नहीं रखा जाता। तो इसका आंसर होगा एसिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट द इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए हम जो है वो एंटासिड को यूज़ करते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट है डैश इज द प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड हमारा तो होता है 24 कैरेट गोल्ड। डैश इज नॉन मेटल इन द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हमारी ब्रोमीन होती है। हाउ मैनी स्ट्रक्चर आइसोमर कैन यू मेक फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए हम 3 आइसोमर्स बना सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। लाइट मूव्स इन एयर विद द स्पीड ऑफ। लाइट जो है वो एयर के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो चलती है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द आईज ऑफ द नियर पॉइंट ऑफ एन एडल्ट विद द नॉर्मल विजन। तो ये होता है अबाउट 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द पार्ट ऑन विच द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमारी जो ह्यूमन आई है उसकी इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बनती है। तो इसका आंसर हमारा होगा रेटिना, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो गया हमारा रेटिना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पावर मेजर्स इन। इलेक्ट्रिक पावर जो है वो वाट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द मटेरियल कोल्ड थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट पास। ऐसे मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है डैश इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच PPT इज फॉर्म्ड। ऐसी रिएक्शन जिनमें PPT बनती है उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। Which type of material is used to hold broken बोन्स इन प्लेस। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए हम जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करते हैं। व्हाट इज एडिड टू डाइल्यूट एन एसिड और बेस। एसिड और बेस को डाइल्यूट करने के लिए उनके अंदर हम जो है वो वाटर को डालते हैं। विच मेटल लेयर इज अप्लाइड ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के दौरान आयरन के ऊपर हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो जनरल फार्मूला फॉर एल्केन। तो जो हमारा एल्केन का जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, यानी कि ऑप्शन बी राइट है।
नेक्स्ट है डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब्ड इन, जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम डज अ बॉय इनहेरिट फ्रॉम हिज फादर, एक बॉय जो है वो अपने फादर से कौन सा जो है वो क्रोमोसोम इनहेरिट करता है, तो वो वाई करता है। नेक्स्ट है क्रिएट अ वर्चुअल एंड इक्वल साइज ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कौन सा जो है वो इनमें से कौन सा जो है वो एक वर्चुअल और सेम साइज की इमेज बनाता है, तो वो हमारा प्लेन मिरर बनाता है। नेक्स्ट है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर यू विल ऑलवेज अपीयर एंड इरेक्ट द मिरर इज प्रोबेबली, हम मिरर के सामने कहीं पर भी खड़ा हो जाए इमेज हमेशा जो है वो इरेक्ट मिलेगी, तो ये या तो प्लेन हो सकता है या कन्वेक्स हो सकता है। नेक्स्ट है नियर साइडनेस इज करेक्टेड बाय, इसको करेक्ट करने के लिए हम कनकेव लेंस को यूज़ करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन, पोटेंशियल मीटर को जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम जो है वो वोल्ट में मेजर करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डैश प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, जो रेजिस्टेंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया होती है। डैश कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट करता है। डैश कैन बी रिसाइकल, तो इनमें से जो है वो ऑल ऑफ दीज कैन बी रिसाइकल, तो क्वेश्चन नंबर 112 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। तो इसके साथ हमारे जो है वो 112 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। ये सभी के सभी MCQs आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको सभी जो है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।